दोस्तों, आज की कहानी है मासी जी भाभी तो सब्जी लेने गई हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे अनीता, ये क्या तू सबके कपड़े प्रेस करके रख रही है? क्यों भाई? खैर, अब भाई के घर रह रही है तो भाभी काम तो करवाएगी ही। नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो भाभी बच्चों को पढ़ा रही है, इसीलिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। चल छोड़, जैसी तेरी मर्जी। मैंने आज मूंग दाल का हलवा बनाया था, तुझे पसंद है इसलिए तेरे लिए ले आई हलवे का डब्बा। पकड़ाती हुई लाजो मासी ने तंज कसा। अनमने से ही अनीता ने हलवे का डब्बा ले लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। मन ही मन सोचने लगी, लाजो मासी को तो मौका चाहिए, जब देखो ताना दे ही देती है कि मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ। अनीता एक तलाकशुदा लड़की है जो कि अपने भाई भाभी के साथ रहती है। घर में भाई भाभी के अलावा 2 भतीजे भी हैं। अनीता का तलाक शादी के 6 महीने के अंदर ही हो गया था। उसके बाद अनीता ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया और अपनी ममता दोनों भतीजों पर ही लुटा दी। भाई अजय एक फौजी है जो कि अक्सर अपनी ड्यूटी पर ही रहता है और भाभी एक गृहिणी है और खाली समय में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। दोनों ननद भाभी मिलकर बच्चों को अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। नीता, थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? मैं बच्चों को पढ़ा रही थी इसलिए बाहर नहीं आई। कौन था? लाजो मासी आई थी भाभी मूंग की दाल का हलवा देने और साथ में कड़वे बोल लेकर आई थी। अरे अनीता, उनकी बातों से परेशान हो रही हो? मौसी की तो आदत है, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तुम लोगी? हाँ भाभी। 2 दिन बाद शाम के समय लाजो मौसी ने फिर एक प्लास्टिक का डिब्बा हाथ में लिए हुए घर में प्रवेश किया। अनीता उस दिन मूंग दाल का हलवा लाई थी ना? कैसा लगा? ये ले, आज कोथिमीर बड़ी बनाई है तो सोचा तुझे भी टेस्ट करा दूं। अरे मौसी, आप ये क्यों ले आती हैं? मैं तो कुछ स्पेशल बनाती ही नहीं जो आपको खिलाऊं। अरे तू भी तो हमारी बेटी जैसी है। वैसे तेरी रजनी भाभी कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही। मौसी जी भाभी सब्जी लेने गई हुई हैं। वैसे तो मैं स्कूल से आते समय दोपहर में ले आती हूँ, आज धूप ज्यादा थी तो सीधा घर आ गई। हाँ तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, कभी कभी तेरी भाभी भी तो जाए सब्जी लेने, उसे भी तो पता चले कैसे बाजार में धक्के खाए जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। सच कहो अनीता, मुझे तो तेरी हालत देखकर बड़ी दया आती है। सुबह 6 बजे उठकर तो स्कूल चली जाती है, दोपहर के 3 बजे जाते हैं, तुझे आते आते कमाती है ताकि भाई भाभी पर बोझ ना बने। और एक वो तेरी भाभी है, सुबह जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर तैयार होकर सज धज कर बैठ जाती हैं। और तो और सुना है आजकल मोहल्ले की किटी में भी जाने लगी हैं, और किटी में जाएगी तो पैसे तो तेरे ही उड़ेगी ना।
राम राम राम, बेटी की कमाई खाते हुए शर्म भी नहीं आती उसे। अरे मौसी ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं अनीता रहने दे, मुझे चाय नहीं पीनी फिलहाल, मैं तो बस तुझे कोतमीर बड़ी टेस्ट करवाने आई थी। चल मैं जाती हूँ, ख्याल रखना अपना। अनीता मासी को दरवाजे तक छोड़कर गेट लॉक करके रसोई में अपने लिए चाय बनाने के लिए आ गई। ना चाहते हुए भी मन में आ ही गया कि सही तो कहती है मासी, मैं पूरा दिन स्कूल में खटती हूँ और भाभी घर पर आराम से रहती हैं, पर शायद ये ही मेरी नियति है। ये सोचकर अनीता की आंखें भीग गई। कुछ दिनों बाद एक सुबह रजनी अनीता और दोनों बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। बच्चे तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गए थे। तभी रजनी को ध्यान आया कि अनीता अब तक रूम से बाहर नहीं आई है, तो देखने के लिए चली गई। देखा तो अनीता बुखार में तप रही थी। अरे तुम तो बुखार से तप रही हो, आवाज क्यों नहीं लगाई मुझे? ऐसा करो तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और दवाई ला रही हूँ। रजनी फटाफट रसोई में गई, दूध और ब्रेड लेकर अनीता को दिया, साथ ही दवाई भी हाथ में पकड़ा दी और बच्चों को स्कूल बस में सड़ाने चली गई। दवाई लेने के बाद अनीता को भी नींद आ गई और रजनी घर का काम समेटने लग गई। लगभग 10 बजे लाजो मौसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। इस बार वह कुछ देने नहीं बल्कि रजनी से नींबू के अचार की रेसिपी लेने आई थी। अरे मौसी जी कैसी हैं आप? आज सुबह कैसे आना हुआ? अरे कल तुम्हारे मौसा जी आधा किलो नींबू उठाकर ले आए मंडी से। अब इतने नींबू का क्या करूं, तो सोचा तुमसे अचार की रेसिपी लेकर नींबू का अचार डाल दूं। अचार तो अनीता डालती है, उसके हाथ में बहुत स्वाद है, पर अभी तो वो अच्छा चल कोई बात नहीं। और बता सब ठीक है ना? बड़ी कमजोर लग रही है तू, थोड़ा अपना ध्यान रखा कर। देखती हूँ मैं सुबह 6 बजे से लेकर काम शुरू होता है, तेरा पूरा दिन लगी रहती है। अरे नहीं मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं है, अनीता है ना, हम दोनों मिलजुल कर सब काम कर लेते हैं। अब कुल मिलाकर 4 लोग तो हैं हम। अनीता तुझे कौन सा काम करवाती है? सुबह तो सज धज कर चली जाती हैं और आती हैं, तब तक तो पूरे घर का काम निपटा लेती हैं। काम का समय तो सुबह ही होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े काम तो सारा ही तू करती है। मौसी जी माना कि मैं सुबह का सारा काम करती हूँ, पर वह तभी तो पता है जब अनीता मेरा साथ देती है। खाना मैं बनाती हूँ तो बाजार से सब्जियाँ और राशन अनीता लेकर आती है। कपड़े मैं धोती हूँ तो उन्हें तह करके प्रेस करके अलमारियों में जमाने का काम अनीता करती है। मेरे बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते, लेकर अपनी बुआ के पास बैठकर चुपचाप पढ़ाई कर लेते हैं। रात का खाना बच्चे अपनी बुआ के हाथ का ही बना हुआ खाते हैं। जब भी मुझे किसी काम से बाहर जाना होता है तो अनीता मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। बुआ नहीं माँ बन कर ख्याल रखती है वह। आप कहती हैं मुझे काम नहीं करवाती, रजनी ने गुस्से में कहा। अरे रजनी गुस्सा क्यों होती हो?
मैं तो बस तुम्हें अकेले काम करते देखती हूँ, इसलिए कह दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा लगा हो तो। बिल्कुल मौसी जी, बुरा क्यों नहीं लगेगा। आप कैसे मेरी घर की बेटी के लिए ऐसा कह सकती हैं। और आप क्या कह रहे थे कि वह सज धज कर स्कूल चली जाती हैं। एक बात बताइए, अगर अनीता तलाकशुदा है तो क्या उसे सजने संवरने का भी अधिकार नहीं है। मौसी जी माफ कीजिएगा, आप बड़ी हैं, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगी कि अनीता इस घर की बेटी है, या यूं कहिए कि वह मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है। किसी और को उसके बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। नमस्ते, आप जा सकती हैं। इतना सुनने के बाद लाजो मौसी धन धन आते हुए चली गई। दरवाजा बंद करके रजनी अनीता के कमरे में आई तो देखा कि अनीता रो रही थी और रजनी को देखते ही उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे नहीं अनीता, क्या हुआ बेटा। अरे तुम चुप हो जाओ, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो। देखो, अगर तुम लाजो मौसी की बातों से दुखी हो तो प्लीज इन जैसे लोगों के लिए अपना मन खराब मत करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाभी, वह कुछ दिन पहले लाजो मौसी घर आई थी, तब आप घर पर नहीं थी, तो इसी तरह मुझे भी उन्होंने आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। उनके मुंह पर तो मैंने बोल दिया कि मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर सच कहूँ तो मन ही मन मेरे मन में भी ये भावना आ गई थी कि आप मेरे लिए पराई हैं और मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे अपना नहीं मानती हैं। अपने भाग्य को कोसने लगी थी मैं। भाभी, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। आपके रूप में तो मुझे दोबारा माँ मिल गई, मुझे माफ कर दो भाभी। अनीता, बस करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। फालतू की बातें सोचकर अपनी तबीयत खराब मत करो, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं कल भी तुम्हारी भाभी थी, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगी। किसी के कुछ कहने से हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई गलत विचार कभी नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रजनी ने अनीता को गले लगाया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।